नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में गहलोत सरकार व निवेशकों के बीच 70,000 करोड़ के एमओयू। केजरीवाल की मीटिंग में नहीं पहुंचे 9 विधायक, हाईकमान से संपर्क टूटा। घरों दुकानों पर लगा तिरंगा सम्मान पूर्वक उतारने के निर्देश। बीसलपुर डैम के गेट खुलने में लग सकता है समय। और जैसलमेर पुलिस वाहन चालकों को पढ़ा रही यातायात नियमों का पाठ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। निवेशकों की समस्याओं को सुनना और प्रतिबद्धता के साथ उनका समयबद्ध निस्तारण करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। गहलोत जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के तहत बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एमओयू साइनिंग सेरेमनी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हुए एमओयू सहित अब तक करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू और एलओआई हो चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रो प्रोसेसिंग, माइनिंग, ई व्हीकल्स, सेरेमिक तथा ग्लास के क्षेत्र में निवेश इसके प्रमाण हैं। इस मौके पर गहलोत सरकार व निवेशकों के बीच करीब 70,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। चुनावी कैंपेन के एक कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साथ में मौजूद हैं। तस्वीर 22 अगस्त की है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस पर सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 9 एमएलए नहीं पहुंचे। पार्टी हाईकमान का उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आप के पास 62 और भाजपा के पास 8 सीटें हैं। इधर बैठक के बाद आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो विधायक नहीं आए हैं वो अपने अपने काम से बाहर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमारे 12 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन अजमेर में हजारों लोगों ने 15 अगस्त के बाद भी अपने मकानों और दुकानों से राष्ट्रीय ध्वज सम्मान पूर्वक नहीं उतारा है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी कारों, मोटरसाइकिलों, टेम्पू आदि वाहनों पर भी तिरंगा लगा रखा है। कई दुकानों पर लगे तिरंगे फट गए हैं या झुक गए हैं। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर थाना प्रभारी राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की पालना कराएंगे। उन्होंने सभी थानाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सबसे तीसरे बड़े और 3 जिलों की लाइफलाइन टोंक जिले बीसलपुर बांध के गेट खुलने में अब थोड़ी देरी होगी। कैचमेंट एरिया से पानी की आवक कम होने से अब संभवतः देर रात को बांध भरेगा और फिर इसके गेट खोले जाएंगे। सुबह 10 बजे तक बांध का जलस्तर 315.36 आर मीटर हो गया। बांध में अभी 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी आ रहा है, जबकि कल 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा आ रहा था। पानी की आवक 2.5 सेंटीमीटर बनी रहती तो बांध के गेट सुबह करीब 9-10 बजे खुल जाते। जैसलमेर पुलिस इन दिनों अलर्ट होकर शहर में प्रवेश के मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम समझा रही है। जैसलमेर शहर में आने वाले मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को धीमी गति से गाड़ी चलाने, ओवरलोड नहीं करने, सीट बेल्ट आदि लगाने के साथ साथ बाइक सवारों को हेलमेट लगाने के लिए समझा रही है। दरअसल इन दिनों जिले में रामदेवरा मेला शुरू होने जा रहा है। मेले से पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की ज्यादा चहल पहल होने और ज्यादातर पदयात्री होने से हादसों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 पारित किया हुआ है। लेकिन दौसा जिले की बांदीकुई नगर पालिका के एक पार्षद को जन सुनवाई शिविर में बिजली की समस्या उठाना भारी पड़ गया। बिजली निगम ने पार्षद को 33 लाख रुपए से ज्यादा का एस्टीमेट थमा दिया। दरअसल नगर पालिका के पार्षद महेंद्र दयामन ने 9 जून को जन सुनवाई के दौरान वार्ड नंबर 12 में मकानों के ऊपर होकर जा रही बिजली लाइन को हटाने की मांग की थी। पार्षद की शिकायत थी कि बिजली लाइन पिछले लंबे समय से बंद पड़ी है और कोई काम नहीं आ रही। ऐसे में विभाग को लाइन हटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। लेकिन बिजली विभाग ने लाइन हटाना तो दूर, पार्षद को ही लाखों रुपए का डिमांड नोटिस थमा दिया। विभाग ने पार्षद को 33,21,337 रुपए का डिमांड नोटिस थमाया है। जोधपुर शहर में रुक रुक कर हो रही बरसात में भीतरी शहर के जर्जर भवनों की दीवारें हादसे का सबब बन रही हैं। बुधवार रात बारिश के बाद नव चौकिया स्थित कोतवाली स्कूल के पास कोतवाली पुलिस थाने की पीछे की दीवार गिर गई। दीवार के पास खड़े कई दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रात में हादसा होने से कोई जनहानि नहीं हुई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर आज सुबह निगम कर्मचारी आए और मलबा हटाया।
राजस्थान में मौसम आज फिर से करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि भारी से अति भारी बारिश की संभावना खत्म हो गई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में आज हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण राजस्थान के मध्य भागों पर बना हुआ गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र अब पाकिस्तान की ओर बढ़ गया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होगा। मतदान से एक दिन पहले आज सभी प्रत्याशियों ने वोट मांगने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई के अपेक्स पद के उम्मीदवारों सहित अन्य प्रत्याशियों ने पूरी ताकत के साथ संकायों, छात्रों के घर घर और छात्रावास जाकर वोट मांगे। लंपी वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए राजसमंद जिले के 3 प्रसिद्ध पशु मेलों के आयोजनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विगत 2 वर्षों से भी कोरोना महामारी के चलते प्रसिद्ध मेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। विशाल पशु मेलों में पहुंचने वाले पशुपालक तथा पशुओं के क्रय विक्रय करने वाले व्यापारियों को मेलों के माध्यम से अच्छा रोजगार मिल जाता था। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने 16 अगस्त को जारी आदेश में पशु मेला हनुमानगढ़ व नागौर को निरस्त करते हुए आगामी आदेशों तक पशु मेलों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जोधपुर में शास्त्री नगर स्थित स्टील भवन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के निर्देशानुसार आयोजित की गई। बैठक में जेएनवीयू में होने वाले छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशी को बहुमत से जिताने के लिए चर्चा की गई, ताकि आने वाली नई पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति जोड़ते हुए एक नव भारत के निर्माण में सहयोगी की भूमिका निभाए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता, दक्षिण महापौर वनीता सेठ ने संबोधित किया। आईएएस टीना डाबी के पहले पति अतहर आमिर दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अतहर अपनी लव स्टोरी शादी और टीना डाबी से तलाक के बाद एक बार फिर अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं उनकी मंगेतर डॉक्टर महरीन काजी भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। ये कपल इंस्टाग्राम पर नए नए फोटोज शेयर करता रहता है। इसी के चलते आईएएस अतहर आमिर खान ने डॉक्टर महरीन काजी के साथ कुछ फोटोज साझा की है। इन फोटोज में उनकी ड्रेस की बात करें तो महरीन ने ब्लू कुर्ती के साथ व्हाइट प्लाजो वियर किया हुआ है। महरीन का ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। जोधपुर के संभागायुक्त कैलाश चंद्र मीणा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस आयुक्त रवि दत्त गौड़ ने रामदेवरा मेला आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मसूरिया स्थित रामदेवरा मेला स्थल का निरीक्षण कर मौके पर ही अधिकारियों के साथ मेले की व्यवस्थाओं और तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक ली। संभागीय आयुक्त ने रामदेवरा मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले के दौरान साफ सफाई, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं के आवागमन व दर्शन संबंधी व्यवस्थाओं की सुगमता को अच्छी तरह से सुनिश्चित करें। बैठक में जानकारी दी गई कि 27 से 30 अगस्त तक मसूरिया मंदिर दर्शन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए स्टार्च कारखानों की मांग बढ़ने के कारण मक्का की कीमतें इन दिनों नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। जयपुर मंडी में मक्का 2500 रुपये प्रति क्विंटल घटाकर बोली गई। पोल्ट्री फार्म्स के लिए मक्का 2600 से 2650 रुपये प्रति क्विंटल बोली जा रही है। गुजरात में मक्का के भाव 2550 रुपए के आसपास बोले जा रहे हैं। भारत में गेहूं चावल के बाद मक्का तीसरी महत्वपूर्ण फसल के तौर पर विकसित हो रही है। मुर्गी पालन क्षेत्र में मक्का की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को अच्छा फायदा होने की संभावना है। नेवी के दक्षिण कमांड की सीएमओ रियर एडमिरल आरती सरीन ने कहा कि देश और भारतीय सेना में बहादुर, साहसी और दृढ़ इरादों वाली महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में जरूरत है। बेहतरीन करियर, सेल्फ डिफेंस और विशिष्ट पहचान बनाने के लिए छात्राओं महिलाओं को प्रतिरक्षा सेवा में अवश्य जाना चाहिए। वो गुरुवार को अजमेर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6ठी कक्षा में छात्राओं के पहले बैच के शुभारंभ समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि 1930 में खुले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के स्वर्णिम इतिहास में छात्राओं के प्रवेश के साथ नया अध्याय जुड़ गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।